जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और मैं कुलदीप यादव, मैं अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 पहले डाल रखा है, जिसमें से सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, उसको याद करने का तरीका और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, ये बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 8.1 प्रश्नावली 8.1 की ओर चलने वाले हैं। और इस चैप्टर सारा का सारा सॉल्यूशन आपको लेटेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे और ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। देखेंगे 8.1 प्रश्नावली 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। और ए बी 14 सेंटीमीटर और बी सी कितने में देखा है, 7 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 14 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर कर्ण बराबर होता है AC बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सिखा रखा है पार्ट 1 में, जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, AB का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 24, और BC का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 7 है। 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 576, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 होगा। 576 और 49 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए जो कर्ण है AC कितना आ गया, तो बोलेंगे सर AC मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें कर्ण नहीं पूछा है, हमें सबसे पहले पूछा है कि साइन ए क्या होगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। तो अभी हम लोग पढ़ रखे हैं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं आता है तो आप एक बार फॉर्मूला को लिख लेंगे। यहाँ LAL, लाल बटे के ये होता है लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन के लिए। आप इसको एक बार ध्यान देंगे। ये क्या है, हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे कर्ण, ये है बेस, इसको बोलेंगे आधार, और ये परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे क्या, लंब बोलेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप एक बार यहां लिख लेंगे L बटे के। ठीक है, लंब बटे कर्ण, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये मेरा मेन आंसर नहीं है। अभी बात किया कि अगर इस सम्मुख कोण की बात करें, इस ऊपर वाले कोण की बात करें, तो लंब आधार में, और आधार किस में चेंज हो जाता है, लंब में चेंज हो जाता है। तो यहां दोनों में चेंज होगा। हमें पूछ रहा है लंब, तो जो पहले आधार था अब ये क्या बदल जाएगा, तो लंब में बदल जाएगा। ए के सामने लंब हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा 7, और कर्ण नो चेंज, कर्ण 25 का 25 ही होगा। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर आधार बटा कर्ण। तो एक बार आप लिख लेंगे यहां, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और आगे बढ़ेंगे। अभी देखा कि अगर ए के सामने ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर आधार हो जाएगा 24, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ये होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में अब पूछा है क्या, साइन सी, साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। तो साइन सी मीन्स यहां सी का बात कर रहा है, इस कोण का बात कर रहा है। इस कोण में हमें नो चेंज, जो लंब होता है लंब में होता है, आधार आधार में होता है, कर्ण कर्ण में होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लंब का मान क्या है, जब कोई चेंज ना हो तो लंब कितना है, तो बोलेंगे सर लंब दिया है 24, जो समकोण त्रिभुज का होता है, ये लंब है, और ये कितना है, कर्ण है। आगे हमें पूछा आधार, अगर कोई चेंज नहीं है तो ये नीचे वाला क्या आधार है 7, और कर्ण क्या है 25। यहां एक में चेंज हो रहा था और दूसरे में चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, आप ऐसा करके बनाएंगे आपको आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे।
देखिए आकृति 3.18 में 10p माइनस कॉट आर का मान पूछा है, इसमें से आकृति दिया हुआ है, तो आकृति तो यहां बन नहीं पाया है। चलिए एक बार देख लेते हैं आकृति क्या हो सकता है। वो एक समकोण त्रिभुज होगा पी क्यू आर, जिसमें कोण क्या है, ये समकोण है। ठीक है, अब ये तो दे नहीं रखा है कि मान कितना कितना है, लेकिन चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि अगर ये क्या दे रखा हो तो ये 5 और ये दे रखा हो 12, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना होगा, पी आर निकालना होगा। कर्ण बराबर पी आर बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखेंगे पी क्यू कितना दे रखा है, तो बोलेंगे 5, पी आर कितना, क्यू आर कितना दे रखा है, तो 12, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 कितना होगा 169, 169 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 13, जो पी आर आ गया कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, ये निकाल लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है, क्या पूछा है कि 10p माइनस कॉट आर क्या होगा, 10p माइनस कॉट आर बराबर 40। ठीक है, चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 10p माइनस कॉट आर क्या हो सकता है, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 10 का फॉर्मूला देखेंगे अब एल ए एल लाल बट्टे के ए, 10 का फॉर्मूला था लंब बट्टे आधार। ठीक, तो लंब p में चेंज करना, ध्यान देंगे p ऊपर वाले कोण का बात करा, p कोण में चेंज होगा, लंब आधार में और आधार लंब में चेंज होगा, तो p के सामने ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। हमें यहां पूछा है लंब बट्टे आधार, तो p के सामने लंब हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। लेकिन कॉट आर अगर इस कोण की बात करें या तो थीटा की बात करें तो नो चेंज, लंब लंब में और आधार आधार में होता है। अब नेक्स्ट पूछा है कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार कितना है, तो बोलेंगे सर आधार है 12 और लंब कितना दे रखा है, तो ओरिजिनल जो लंब होता है वो कितना दे रखा है 5। अब 12/5 से 12/5 कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगे आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे बना के एग्जाम में मार्क्स 100% ले सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड को देखेंगे क्या है, थर्ड एक बार ध्यान देंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्या दे रखा है कि साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो पूछा क्या है कॉस ए और टेन ए ज्ञात करें। सबसे पहले इस डाटा से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज का नाम क्या दे दिया ए बी सी। और ध्यान देंगे सब कि साइन बराबर होता है क्या, तो बोलेंगे सर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और अभी बताया था कि अगर ए का बात करें तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है, ए के सामने वाला। ठीक है, अगर ये पहले आधार था समकोण त्रिभुज का, लेकिन जैसे ही इस ए का बात किया तो ये इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4। हमें यहां से आधार फाइंड करना है, ए बी बराबर निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या दे रखा है तो ए सी का स्क्वायर, और आधार क्या दे रखा है तो बोलेंगे सर ये BC दे रखा है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है तो AC 4 है, तो 4 का स्क्वायर, BC कितना है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 16 में 9 गया तो √7, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा √7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करे, हमें cos A और tan A का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे cos A का मान और उसके बाद निकालेंगे tan A का मान। दोनों में cos का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे सर cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना, अगर A के सामने ये लंब हो जा रहा है तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार बोलेंगे सर √7 और कर्ण क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 4। tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, A के सामने जो है ये क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, तो लंब कितना दे रखा है 3 और आधार अगर ये लंब है तो आधार कौन हो जाएगा √7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बस ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे, आपको 100% मार्क्स जो है वो मिलेगा ही। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या एक बार देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, यदि 15 कोट A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे क्या दे रखा है कि 15 कॉट A बराबर दे रखा है 8। हमें यहां से कॉट A का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या,
8 15 गुना में कहा जाएगा, भागे में आ जाएगा। ठीक, इस डाटा से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसी डाटा से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी, जिसका कोण क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं समकोण। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, लाल बटे के ए। ठीक है, तो आधार बटे लंब, अगर ए का बात करें तो ए के सामने ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे लंब हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा 8। हमें कर्ण निकालना है AC बराबर, तो AC बराबर हम क्या निकाल सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान क्या है, तो AB का मान बोलेंगे सर 8 है, 8 का स्क्वायर, और ये क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। 225 और 64 कितना होगा 289, 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का है। ये कर्ण जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, पूछा किसका मान है, तो बोलेंगे सर यहाँ पूछा है कि साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा और सेक ए क्या होगा, ये दोनों का मान पूछा है। ठीक है, साइन ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालना होगा तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है फॉर्मूलाज। ठीक, चलिए बनाते हैं साइन फॉर्मूला। ठीक है, साइन का क्या होगा, हम बोलेंगे साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, तो लंब हो जाएगा 15 और कर्ण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर्ण बटे लंब, कर्ण नो चेंज, 17 का 17 होगा, लेकिन आधार का बात करें, अगर ए के सामने 15 आधार हो गया, नहीं ए के सामने अगर 15 लंब हो जाता है तो बाकी का जो 8 बच रहा है वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर आधार हो जाएगा, और ये इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बार बार ये चेंज होगा कि अगर एक की बात करें, सम्मुख कोण की बात करें, तो लंब आधार में और आधार लंब में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे, आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप इसको यहां से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इसको समझने से सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि सेक थीटा का मान दे दिया, सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12। चलते हैं इस डाटा से एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं, सभी में समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का ही खेला है इसमें, ABC। सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर कर्ण बटे आधार होता है K/A। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो थीटा का है, थीटा में नो चेंज, जो लंब है लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा, कर्ण कर्ण रहेगा, इसमें कोई भी चेंज हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। कर्ण का मान दे रखा है, तो बोलेंगे सर कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, हमें लंब निकालना है, लंब क्या है, तो AB निकालना है, तो AB बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर है, और आधार कितना है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना, तो 169, और 12 का कितना, तो 144। घटेगा क्या होगा 25, और 25 किसका वर्गमूल है, तो बोलेंगे सर 5 का है। ये कितना आ गया 5। लेकिन यहां से पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमिति मतलब 6 में से 1 दे रखा है, बाकी सभी का पूछा है। कौन कौन से पूछा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान दे दिया है। ठीक है, चलेंगे यहां से कोई 2 वैल्यू निकाल के हम सभी को बना सकते हैं। पहला साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर कोई चेंज ना हो थीटा में, तो लंब ये है और आधार ये है और कर्ण ये है। ठीक है, आप यहां ध्यान देंगे, तो लंब बटे कर्ण तो 5/13। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 5/13। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे, जो प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो में डाल रखा है, होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12, 5/12। बस साइन कॉस टेन का निकाल लिया। अब अगर कॉसेक का मान पूछे, तो क्या ये कोसेक साइन का अपोजिट नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल नहीं है, तो अगर ये 5/13 है तो ये क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। और अगर टेन कॉट के अपोजिट है, टेन कॉट के उल्टा होता है, अगर ये 5/12 है तो क्या हो जाएगा 12/5, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसा करके बना लेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है तथा cos ए और cos बी है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो सिद्ध करना है कि बी और ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। न्यून कोण मींस ए और बी तो 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें सी को 90 डिग्री देना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण मींस 90 डिग्री से छोटा। अगर हम यहाँ ए और बी को बैठा देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 से बड़ा या 90 के बराबर हो जाएगा, ये न्यून कोण नहीं होगा। जिसमें से cos ए बराबर cos बी दे रखा है, क्या हुआ, तो लिखेंगे सर दिया है cos ए बराबर cos बी, ठीक है, ये दे रखा है cos ए बराबर cos बी। हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, cos ए का फॉर्मूला, तो cos का फॉर्मूला बोलेंगे सर होता है आधार बटे कर्ण, और ये भी cos का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण। लेकिन देखिए ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंट है, एक बात कर रहा है ए का और एक बात कर रहा है किसका, बी का। एक अगर ए का बात कर रहा है तो ए का बात वाला में चेंज होगा लंब आधार के साथ और आधार लंब के साथ, लेकिन अगर बी का बात करें तो बी में नो चेंज, लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यहां हमें ए का बोल रहा है, तो ए के सामने अगर ये लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा, तो बोलेंगे सर आधार हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा AC, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AB। लेकिन अब थोड़ा सा अगला स्टेप चलते हैं, cos B का बात कर रहा है तो B में नो चेंज, तो नो चेंज में हमें पूछना क्या, आधार और कर्ण, तो आधार कौन सा होगा, तो बोलेंगे सर आधार ये वाला होगा, ये आधार होता है नीचे वाला, ठीक है। तो आधार का मान क्या है BC, और कर्ण क्या दे रखा है, तो कर्ण बोलेंगे AB है, ठीक है। यहां से देखेंगे तो AB से AB कट जाएगा, ठीक है, AB से AB क्या हुआ, कट हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, AC ये और BC आपस में क्या है, बराबर है। और त्रिभुज के गुण से यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज के दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज के गुण से अगर दो भुजा बराबर हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे, कोण ए बराबर कोण बी होगा, त्रिभुज के गुण से, क्या से, त्रिभुज के गुण से। और ये हो गया प्रूफ, हमें आंसर नहीं लिखना है, ये प्रूफ लाना है, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे ही बनाना है। और जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ही माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि cot थीटा का मान दे रखा है 7/8, ठीक, cot थीटा का मान दे रखा है 7/8। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज से आधार लंब कर्ण ये सभी निकाल के वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो बोलेंगे सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक, बटे में क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक। बहुत सारे बच्चे यहां से लंब आधार कर्ण का मान निकालकर इसमें आके वैल्यू पुट करेंगे और भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भागा करने में उसको दिक्कत होगी, गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इस टर्म को, अगर यहां से इस टर्म को हम a मानते हैं, इस टर्म को b मानते हैं, तो ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, b होगा। और a प्लस b, a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। और बट्टे में सेम वही फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक। ये यहां लिख देंगे, फॉर्मूला यूज हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक। ये फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व किया है। अब बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर, तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा होगा, बट्टे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सर्वसमीका आपको बताया गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज बताया होगा कि अगर कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो ये कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में चेंज होगा। अब हमें क्या पूछा है, तो अब ध्यान देंगे, अब क्या पूछा है, पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब आ गया हमें कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पूछ रखा। हमने इस इतना बड़े से डाटा को एक छोटा डाटा में ले आया, किसमें, कॉट स्क्वायर थीटा में।
जबकि कॉट थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 7/8, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आप ऐसे बना सकते हो एग्जाम में। इसी का सेकेंड क्वेश्चन ध्यान देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा, क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। अरे भाई अगर कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर का थीटा इसी का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ बिना समकोण त्रिभुज निकाले, बिना मान को निकाले और डायरेक्ट आंसर को बना सकते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यहां से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सेम यही तरीके से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है। 3 कॉट ए बराबर क्या दे रखा है 4। हमें यहां से निकालना होगा कि कॉट ए बराबर क्या होगा 4/3। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसी आधार पर, ए बी सी, बी समकोण है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर कॉट का बात किया तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो अगर ए का बात करें, इस कोण का बात करें, इस समूह कोण का बात करें, तो ए के सामने लंब हो जाता है ये लंब, तो लंब कितना दे रखा है 3 और ये आधार होगा, आधार कितना दे रखा है 4। हमें निकालना है एसी, तो एसी बराबर डायरेक्ट हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 16 और 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये आ गया 5। यहां से पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला पूछा 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 - 10 फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या 10 का फॉर्मूला ये कॉट का उल्टा नहीं हो जाएगा? कॉट अगर 4/3 है तो 10 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। हम इसको बिना निकाले बना सकते थे, लेकिन ये बता दिए, दिखा दिए, ताकि हमें आगे कॉस ये और साइन ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, आगे देखेंगे बराबर में क्या लाना है हमें, तो बराबर में लाना है कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर में लाना है, दोनों को सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए बट्टे में क्या है, तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखना कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अगर ए के सामने लंब हो गया तो आधार क्या होगा 4 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण। अगर ए के सामने लंब अगर 3 है तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर कर्ण हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 बटे 1 + 9/16 बराबर, इधर क्या होगा 4 × 16/25 और इधर होगा 3 × 3 = 9/25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां एलसीएम लेंगे 1 का, ऊपर का एलसीएम लेंगे 16, तो 16 - 9 और मेन बट्टा 16 का एलसीएम लेंगे 1 से, तो 16 + 9 और इधर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25 और 16 - 9। ठीक है, ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो 7 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहां देखेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7 और 25, ये हो गया प्रूफ, दोनों तरफ बराबर। बोल सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, आप ऐसे करके बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना और दोनों को इक्वेट कर देना, इक्वल कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, बस थोड़ा सा हिंट कर दे रहा, 9 में आपको बनाना है। 9 में क्या दिया है, ये आपका होमवर्क है, सब समझ गए तो ये क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। 10 ए बराबर दिया 1/√3, यहां से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या है ABC। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, ए के सामने लंब 1 हो जाएगा, आधार कितना होगा √3 होगा। यहां से आप AC निकाल लेंगे, उसके बाद जो फॉर्मूला पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को सेट करके बना लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपका क्या है, तो बोलेंगे सर ये आपका होमवर्क है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखेंगे एक बार।
10 में दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 है, पी क्यू पहले दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है कितना 25, तो क्या हम यहां से पी आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा पी आर का वैल्यू, मतलब पी आर का वैल्यू होगा 25 माइनस क्यू आर। हमें निकालना है क्यू आर का मान, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब क्या दे रखा है तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहां से सॉल्व करते हैं तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहां से, ठीक है, क्यू आर का मान निकाला जाए तो पी आर का मान कितना, तो पी आर का मान बोलेंगे सर 25 माइनस क्यू आर है, चलिए ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का क्या है तो बोलेंगे पी क्यू का मान दे रखा है 5। अब हमें क्या करना है, बोथ टर्म स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड वर्ग करने पर यहां भी वर्ग और यहां भी वर्ग से ये स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, तो इधर क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर और यहां क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab तो 25 गुने 2 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ठीक। देखेंगे क्यू आर के टर्म से क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों सेम टर्म था, बराबर के इधर और उधर, तो क्या हुआ कट गया, ठीक। माइनस का 50 क्यू आर इधर आएगा तो क्या होगा 50 क्यू आर प्लस में हो जाएगा और 625 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 600, इसलिए क्यू आर बराबर 650 गुना में तो कहां आएगा भागा में, 0 से 0 खत्म और 5 से कितना बार 12 बार में क्यू आर का मान कितना आ गया 12। अब बोलेंगे सर क्यू आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का जो मान था वो पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर का मान है 12, तो 25 में 12 जाएगा तो क्या होगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां से पूछा क्या है साइन पी कॉस पी और टेन पी, अब हम निकाल सकते हैं यहां से साइन पी बराबर क्या होगा, कॉस पी बराबर क्या होगा और टेन पी बराबर क्या होगा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार, ये सभी फॉर्मूला है, ठीक है। और अभी बताया सभी में पी 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 का बात करें मतलब सभी लंब आधार से आधार लंब से चेंज होगा, ठीक। तो चेंज करने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, अगर साइन का बात करा तो पी के सामने लंब, लंब कितना दे रखा है तो बोलेंगे सर 12, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा जो 13 है 13 ही होगा, ठीक है। आगे कॉस आधार बटे कर्ण, अगर P के सामने 12 लंब हो गया, P के सामने 12 लंब हो जाएगा तो आधार क्या बच जाएगा 5 और कर्ण क्या हो जाएगा 13। और हमें टेन निकालना है, टेन P, तो टेन P में लंब बटे आधार, P के सामने लंब कितना है 12 और बच क्या गया 5, तो 12 बटे 5 लंब बटे आधार, ये होगा आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप वीवीआई क्वेश्चन के लिए इसको टिक कर लेंगे। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, क्या है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन, पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है कि यदि टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, नहीं, टेन ए का मान कहां से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है तो ये 0 से स्टार्ट होके इनफिनाइट अनंत तक जाता है, तो क्या 1 से कम होगा, एक तो 45 डिग्री में ही आ जाता है, मतलब टेन ए का मान 1 से कम नहीं होता, पहला का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, टेन ए का मान 1 से कम नहीं 1 से अधिक होता है, अनंत तक जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या है कि ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है क्या, तो देखते हैं कि सेक ये 12/5 हो सकता है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण अगर ये कर्ण है और ये आधार है, ठीक है, कर्ण दे रखा है 12 और आधार दे रखा है कितना 5, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, हाँ ऐसा संभव है क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार क्या होता है छोटा होता है, ये संभव है, इसलिए ये क्या होगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला असत्य होगा, दूसरा क्या होगा सत्य होगा। आगे ध्यान देंगे थर्ड नंबर, थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है कि कॉट ए और कॉट ए दोनों का, कॉट
और a का गुणनफल, कॉट और a को गुना करते हैं तो क्या कॉट a आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कॉट को अगर a से गुना करेंगे तो सभी टर्म में a का वैल्यू हो सकता है 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। ये इसके बराबर कभी नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, इसके बराबर नहीं आ सकता है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये थर्ड नहीं, सॉरी ये 4 का आंसर आ गया है, तो आप इसको 4 लिख लेंगे, थर्ड का बताना अभी बाकी है। ठीक है, थर्ड का देख लेंगे एक बार, थर्ड छूट गया था, थर्ड को देखेंगे और 5 को देखेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या है? कोण ए, कोसाइन के लिए सभी संक्षिप्त में कोस ए का प्रयोग हो सकता है? नहीं, सभी का मान अलग अलग होता है, इसलिए थर्ड का आंसर भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और फिफ्थ में 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5 का हमें आंसर क्या होगा एक बार देखेंगे। किसी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप ध्यान देंगे कि कभी भी कर्ण सबसे बड़ा होता है, और यहां कर्ण कितना दे रखा है? 3, और लंब दे रखा है 4। कभी भी कर्ण छोटा नहीं हो सकता, किससे? लंब से, लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, बस एक सेकेंड नंबर सत्य है, बाकी का क्या? सभी का असत्य है। ठीक, और आज का चैप्टर 8.1 यही समाप्त होता है। आप सभी को यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे का वीडियो 8.2 अगला 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। थैंक यू।